हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मैथ्स एक्सपर्ट मिसेस पूनम एंड आपकी मैथ्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे DSSB PRT का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स है और उसकी हम एक्सरसाइज 8.4 है जो कर रहे थे। और एक्सरसाइज 8.4 के हमने कल दो क्वेश्चंस करे थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्दर हमने उनके पार्ट्स करे थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने रुपीज़ और पैसे के रिलेशन के बारे में पढ़ा था, कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था, राइट। और जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमने क्या करा था, आई थिंक मीटर और सेंटीमीटर, हाँ, मीटर और सेंटीमीटर के रिलेशन के बारे में पढ़ा था, राइट, कि कितने सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर। और 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसे हम रीड आउट करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, आज हम चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स, उसकी हम लास्ट एक्सरसाइज 8.4 कर रहे हैं। और आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे और कल हम या तो कोई प्रीवियस पेपर स्टार्ट कर लेंगे या फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, हम रीड आउट करते हैं। एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास इस क्वेश्चन में ये गिवन है ए पार्ट और बी पार्ट। किसमें गिवन है, क्या यूनिट है इसकी, मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर है तो यूनिट क्या हो गई इसकी, मिलीमीटर, राइट। तो हमने क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में और आंसर हमारा किस में आना चाहिए, डेसिमल में। मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, देन हम इसका जो आंसर लाएंगे वो लाएंगे डेसिमल्स की फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी कि किस किस मेथड से हम लोग सम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं, राइट। तो अगर हमने 1 मिलीमीटर निकालना हो तो उसमें कितने सेंटीमीटर आएंगे, 1/10 सेंटीमीटर। तो ये है स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर का, कि हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर है उसमें 10 मिलीमीटर्स होते हैं और जो हमारे पास 1 मिलीमीटर आएगा उसमें कितने सेंटीमीटर्स आएंगे, 1/10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। स्टूडेंट, जो सेंटीमीटर और मिलीमीटर होता है ये यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो अब हमने 5 मिलीमीटर को सॉल्व करना है, 5 मिलीमीटर। तो जब हम 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो क्या आएगा, 5 इंटू मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, 1/10, क्योंकि हमने मिलीमीटर को कन्वर्ट करा है सेंटीमीटर में, इसलिए हमने क्या कर दिया, 5 इंटू 1/10। तो 5 इंटू 1 क्या आ गया, 5, और डिनोमिनेटर आ गया 10, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म। अब हमने क्या करना है, इसका जो आंसर है वो हमने डेसिमल की फॉर्म में निकालना है। तो 5/10 है, डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे। तो एक डिजिट तो 5 ही आ गया ना, तो इससे पहले एक डेसिमल लग गया। तो क्या आंसर आया, 0.5 सेंटीमीटर। देखो दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो गई ना। सबसे पहले हमने क्या करा, इसे हमने कन्वर्ट करा सेंटीमीटर में, देन हमने इसका जो आंसर लाया वो भी हमने डेसिमल की फॉर्म में लाए, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। तो सेम एज इट इज़ हम करेंगे बी पार्ट हमारे पास है 60 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स, एक बात मैं कल से रिपीट कर रही हूँ कि जब क्वेश्चंस रिलेशन वाले आ जाते हैं, लाइक पैसे रुपीज़ के, मीटर सेंटीमीटर के, मिलीमीटर सेंटीमीटर के, तब हमने क्या करना है, जो भी रिलेशन होगा उसको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही लिखना है, क्योंकि इसके नंबर्स हमेशा काउंट होते हैं पेपर में। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, लेकिन आपने सेम चीज़
यहाँ पे लिखनी है। तो ये आ गया 60 मिलीमीटर। तो 60 मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो क्या आएगा 1/10 सेंटीमीटर। राइट स्टूडेंट्स, तो 60 × 1 60/10। अब देखिए डिनोमिनेटर है उसमें क्या है, एक ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, तो हम न्यूमरेटर में एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे। तो एक डिजिट ज़ीरो हो गया, 6.0 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने डेसिमल की फॉर्म में हमें आंसर पूछा है, इसलिए हमने डेसिमल की फॉर्म में ही आंसर देना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते, तो ये 6/1 = 6 सेंटीमीटर आ जाता। तो हमें जो आंसर है वो किस में चाहिए, डेसिमल की फॉर्म में चाहिए, इसलिए जो इसका एक्यूरेट आंसर है वो 6.0 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट सी पार्ट। जो सी पार्ट है वो है हमारे पास 164 मिलीमीटर। सी पार्ट है हमारे पास 164 मिलीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको अनदर मेथड बताऊंगी इसको सॉल्व करने का। तो 160 + 4 कितने होते हैं, 164। ठीक है, जो 160 है वो भी मिलीमीटर की यूनिट में आ गया और जो 4 है वो भी मिलीमीटर की यूनिट में आ गया। राइट, तो अब हमने इन दोनों का सल्यूशन करना है। 160 मिलीमीटर + 4 मिलीमीटर, तो अब ये दोनों यूनिट्स मिलीमीटर की आ गई हैं, तो हमने इनको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो कैसे करेंगे, 160 × 1/10 + 4 × ये भी मिलीमीटर की यूनिट है, तो इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आएगा 1/10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर। अब देखो 160 × 1 160/10 + 4 × 1 4/10। तो यहाँ पे देखो अब डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, तो एज इट इज़ 10 आ जाएगा। 160 + 4 कितना आ गया, 164। तो अब डिनोमिनेटर में क्या है, एक ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे। तो ये आ गया आपका आंसर 16.4 सेंटीमीटर। हमने सेंटीमीटर में आंसर लाना था, इसलिए हमने लास्ट में 16.4 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई ना यहाँ पे। तो ये मैंने आपको अनदर मेथड करवाया। अगर हम सेम इस मेथड से ये सम को करते तब भी आंसर यही आता। तो मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ सी पार्ट का अनदर मेथड। ठीक है, सिर्फ आप लोगों की सेटिस्फिकेशन के लिए करवा रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से करवाने की। तो क्या था हमारे पास 164 मिलीमीटर, तो इसे हमने क्या करना है, अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 164 × 1/10, तो क्या आ गया 164 × 1 164/10। अब डिनोमिनेटर में सिंगल ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे। तो आंसर आ गया 16.4 सेंटीमीटर। अब कंपैरिजन करिए दोनों मेथड्स का, इसका आंसर भी सेम आया और इसका आंसर भी सेम आया। तो स्टूडेंट्स आप इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, तो चाहे कोई भी मेथड हो आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, जिसको हमने दोनों मेथड से कर लिया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट पे। जो डी पार्ट है वो है इसका, आप नोट डाउन कर रहे हैं ना साथ साथ में, क्योंकि स्टूडेंट्स नोट डाउन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों की एग्ज़ाम में हेल्प होगी अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप नोट डाउन करते जाइए।
बाकी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ वीडियो पे ध्यान मत देना, अपने नोट्स बनाना, क्योंकि अगर आप अकेली वीडियो देख के सोचोगे कि मुझे आ गया तो वो कभी नहीं आता, ठीक है। आपको कम से कम 2-3 बार इनको कॉपी पे सॉल्व करना होगा, तभी आप एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम आते हैं इसके डी पार्ट पे। डी पार्ट है इसका 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, ठीक है। और ई पार्ट भी इसका हम साथ ही कर लेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, वो है 93 मिलीमीटर। चलो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो क्या है डी पार्ट, इसमें 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर गिवन है। इट मीन्स इसमें रिलेशन की बात हो रही है इकट्ठे मिलीमीटर और सेंटीमीटर की। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये जो रिलेशन है कन्वर्जन का, आप लोगों ने ज़रूर लिखना है एग्ज़ाम में, राइट स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे पास 9 सेंटीमीटर प्लस 8 मिलीमीटर। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 9 सेंटीमीटर प्लस 8 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमें जो आंसर है वो सेंटीमीटर में चाहिए, तो जो 9 सेंटीमीटर है वो तो एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि इसका हमने कन्वर्जन नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। तो हमने कन्वर्जन करना है 8 मिलीमीटर का। तो 8 मिलीमीटर को हम करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट। तो क्या आएगा, 8 इंटू 1/10 सेंटीमीटर, राइट स्टूडेंट्स। तो 9 एज इट इज़ आ गया, प्लस 8 इंटू 1 8/10, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 9 एज इट इज़ लिख लिया, 8/10 आ गया। तो डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे। तो 8 यहाँ पे डिजिट है और डेसिमल आ गया, तो आ गया इसका 9 प्लस 0.8। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9.8 सेंटीमीटर। हमने आंसर किस में लाना था, डेसिमल में, इसलिए इसका आंसर आ गया 9.8। इसको ऐड करने का मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल नंबर को ऐसे लिख के डेसिमल नंबर हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे 0.8, और इनको ऐड करके आ गया 9.8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। नाउ नेक्स्ट कम टू ई पार्ट। जो ई पार्ट है उसमें क्या लिख रखा है, नोट डाउन करते जाइए प्लीज़ आप साथ साथ में। हाँ, ई पार्ट हम लिख चुके हैं ब्लैक बोर्ड पे, 93 मिलीमीटर। अब यहाँ पे मिलीमीटर यूनिट है, तो हमने क्या करना है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 93 इंटू 1/10 सेंटीमीटर। 93 इंटू 1 93/10 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म। अब हमने करना है इसे डेसिमल में कन्वर्ट। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है, तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा, एक डिजिट से पहले डेसिमल आएगा। तो ये आ गया 9.3 सेंटीमीटर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट। हम क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट कर चुके हैं, A, B, C, D एंड E। तो हमने इसमें क्या करा, हमने रिलेशन करा सेंटीमीटर और मिलीमीटर का, कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अगर हम 1 मिलीमीटर निकालें तो उसमें 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 कंडीशंस थी जो हमने फुलफ़िल करनी थी। सबसे पहले हमने कन्वर्जन करना था मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, देन हमने जो आंसर आता, चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आता, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आता, तो हमें उसे डेसिमल की फॉर्म में लाना था। तो डेसिमल की फॉर्म में लाके उसका लास्ट आंसर आ जाता, राइट स्टूडेंट। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, नाउ नेक्स्ट कम टू दी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसे हम रीड आउट करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेसेस किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो इसमें क्या है कि हमें
मीटर जो है यहाँ पे यूनिट है, मीटर की फॉर्म में हमें जो पार्ट्स हैं, क्वेश्चंस है वो गिवन है और हमने क्या करना है, उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है एंड देन हमने जो आंसर निकालना है वो डेसिमल्स में निकालना है। तो इसमें भी हमें एक रिलेशन याद रखना होगा, ये इसमें जो रिलेशन होगा वो होगा किलोमीटर एंड मीटर का। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा उसमें हमने क्या रिलेशन करा, सेंटीमीटर और मिलीमीटर का, कि कितने सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जिसमें हमें किलोमीटर एंड मीटर का जो रिलेशन है, जो कन्वर्जन है वो हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले 1000 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर में। इट मीन्स कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। और अगर हम 1 मीटर निकालें तो उसमें कितने किलोमीटर्स होते हैं, 1/1000 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन मीटर एंड किलोमीटर। यहाँ पे कौन कौन सी यूनिट्स गिवन है, मीटर एंड किलोमीटर की। तो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। ए पार्ट इज 8 मीटर। तो अब हमने क्या करना है, जो मीटर यूनिट है उसे हमने किलोमीटर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है उसका। तो हमारे पास क्या है, मीटर है, तो मीटर को हमने क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कितने होते हैं 1 मीटर में किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर्स। तो ये आ गया 1/1000 किलोमीटर। ये हो गया ना कन्वर्ट, मीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब 8 × 1 8/1000 किलोमीटर्स। तो अब देखो जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो है 8/1000। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरोज़ हैं, इट मीन्स न्यूमिनेटर में क्या आएगा, 3 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा। तो क्या लिखेंगे हम, 0.008। ये होगी ना, 3 डिजिट्स हो गई और 3 डिजिट से पहले एक डेसिमल आ गया और लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ गया। तो आंसर इसका आ गया 0.008 किलोमीटर्स। तो ये हमने क्या करा, मीटर को कन्वर्ट करा किलोमीटर में, राइट स्टूडेंट्स। इसी तरह हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट हमारे पास है 88 मीटर। तो अब हमने क्या करना है, मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में, सॉरी स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। तो क्या आएगा, 1/1000 किलोमीटर्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये जो रिलेशन है वो आपने हर पार्ट में लिखना है। मैं सिर्फ शॉर्टकट यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने हमेशा सब में लिखना है, क्योंकि इसके आपको मार्क्स मिलेंगे जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या आ गया यहाँ पे, 88 × 1/1000 किलोमीटर। तो 88 × 1 88, अपॉन में क्या आ गया, 1000। अब जो डिनोमिनेटर है उसमें कितनी ज़ीरोज़ हैं, देयर आर 3 ज़ीरोज़। तो क्या होगा, न्यूमिनेटर में 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा। तो आंसर क्या आ गया इसका, 0.088। कितनी ज़ीरो थी डिनोमिनेटर में, 3, तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल आ गया। तो आंसर आ गया 0.088 किलोमीटर। तो ये आ गया आपके बी पार्ट का सल्यूशन। तो अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। जो सी पार्ट है वो है हमारे पास 88 मीटर आ गया बी पार्ट। तो सी पार्ट है हमारे पास 8888 मीटर। तो अब हमने करना है इसको कन्वर्ट किलोमीटर्स में। तो क्या आएगा इसका, मीटर है ना, तो क्या करेंगे 8888 × 1/1000 किलोमीटर। ये हमने कर लिया मीटर यूनिट को किलोमीटर में कन्वर्ट। तो अब हम करेंगे 8888 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8888 अपॉन में आएगा 1000। तो डिनोमिनेटर में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं। तो हम क्या करेंगे,
न्यूमरेटर में 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे। तो ये आ गया आपका 8.888 किलोमीटर आंसर। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था आपका एक सिंगल मेथड जो मैं मेथड सभी सम्स में यूज़ कर रही हूँ। एक मैं मेथड आपको और बताऊंगी, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, उस मेथड के थ्रू भी आप इन सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है अनदर मेथड, ऐसे करते हैं हम इसी सम को अनदर मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास सी पार्ट 8888 मीटर। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ लेंगे। तो क्या आएगा इसका 8000 मीटर प्लस 888 मीटर। अब हम जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 8888 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मीटर यूनिट है तो इसे हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या आएगा इसका 8000 इंटू 1/1000 किलोमीटर प्लस यहाँ पे 888 है तो इसे भी हम करेंगे किलोमीटर में कन्वर्ट। तो ये आ गया 888 इंटू 1/1000 किलोमीटर्स। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8000 इंटू 1 8000/1000 प्लस 888 इंटू 1 888/1000। अब देखो जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे एलसीएम में डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो प्लस करके क्या आएगा 8888। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे कितने ज़ीरोस हैं 3 ज़ीरोस हैं। तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे। तो क्या आएगा इसका 8.888 किलोमीटर। तो ये आ गया इसका आंसर। जब हमने इस मेथड से सम करा तब भी आंसर ये आया और जब हमने इस मेथड से सम करा तब भी आंसर ये आया। तो स्टूडेंट्स आपको जो भी मेथड इजी लगता है वो मेथड आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा फ़र्ज़ तो आप लोगों को दोनों मेथड्स करवाना है क्योंकि हर बंदे का अपना अपना IQ है और सबने अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके हमने कितने पार्ट कर लिए हैं A, B, C। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट D पार्ट। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। राइट स्टूडेंट्स, जो D पार्ट है वो क्या है हमारे पास D इज 70 किलोमीटर 5 मीटर। D part is last part of this question 70 किलोमीटर 5 मीटर। ठीक है, इनमें क्या आ गया दोनों चीज़ें आ गई, दोनों यूनिट्स आ गई। कौन कौन सी मीटर और किलोमीटर। तो इसे हम क्या करेंगे 70 किलोमीटर प्लस 5 मीटर। तो हमें क्या करना है मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो 70 किलोमीटर तो एज इट इज़ रह जाएगा, 70 का आ जाएगा 70 किलोमीटर प्लस 5 मीटर। तो 5 मीटर को अब हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो क्या आएगा 5 इंटू 1/1000 किलोमीटर्स। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 70 किलोमीटर इज एज इट इज़ प्लस 5 इंटू 1 5/1000 किलोमीटर। 70 एज इट इज़ आ गया प्लस यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई 5/1000। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरोज़ हैं, इट मीन्स न्यूमरेटर में 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा इसका 0.005। 3 ज़ीरो थी इसलिए 3 डिजिट से पहले डेसिमल लग गया। अब हमने ऐड करना है 70 प्लस 0.005। इट मीन्स हमने सिंपल नंबर में डेसिमल नंबर को ऐड करना है। तो इसे ऐड करके क्या आएगा हमारे पास 70.005 किलोमीटर। तो ये आ गया हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट का आंसर। तो बहुत ही इजी सम था ये भी, तो आप लोगों ने ध्यान से करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि आप इन क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वीडियो देख के आपके दिमाग में नहीं रहेगा। सिर्फ ये आपको ही लग रहा है कि वीडियो देख के आपके दिमाग में रहेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने करा क्वेश्चन नंबर 4 के ए बी सी एंड डी पार्ट। जो सी पार्ट है उसमें हमने 2 मेथड्स यूज़ करे थे, एक तो हमने एडिशन करके और एक हमने सिंगल मेथड कि हमने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करा। तो अब हम करते हैं इसका एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।